अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। महंगाई के बोझ तले दबे हुए होंगे, बेरोजगारी की वजह से आपके घर में खाने को नहीं होगा और पेट्रोल की प्राइसेस ने तो वैसे ही पूरे मुल्क में आग लगा दी है। लेकिन क्या आप में से किसी ने बाहर निकलने का सोचा, अपने हक के लिए आवाज उठाने का सोचा? क्योंकि ये मसला किसी एक सियासी जमात का तो नहीं, ये मसला पूरे पाकिस्तान का है। आप लोगों ने यही सोचा होगा ना कि अडियाला जेल में बैठा वो इमरान खान जो है वो हमारी आजादी हमें ट्रे में रख के देगा, उसकी बहनें हमारी आजादी हमें ट्रे में रख के देंगी। वही है जो आके बोलेगा मेरे पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है, ये लीजिए आपकी आजादी, ये रहे आपके बुनियादी हकूक, मैं आपको ट्रे में सजा के दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी आजादी के लिए आप सबको निकलना पड़ेगा, अपने हक को छीनने के लिए आप सबको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने सियासी डिफरेंसेस को साइड में रखना पड़ेगा। खान साहब की बुजुर्ग बहनें हर मंगल को अडियाला जेल जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, लेकिन उन पे शदीद तशद्दुद किया जाता है, उनकी मुलाकातें नहीं होने देते। कभी तो उन पे वाटर कैनन से पानी फेंका जाता है, कभी टीयर गैस मारी जाती है, कभी लाठी चार्ज की जाती है, कभी उनको उनके बालों से पकड़ के खींचा जाता है, कभी उनके दुपट्टे उतारे जाते हैं, कभी सड़कों पे धक्के मारे जाते हैं और कभी जानवरों की तरह किसी भी दुकान के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन पीटीआई की ये अस्करी क़यादत वहां मौजूद नहीं होती। ये वो लोग हैं जो आपके दरवाजे के सामने आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे, लेकिन आपने इनके मुंह पे रख के एक थप्पड़ मारना है, खींच के, जोर से एक चपेट खींच के मारनी है और कहना है एब्सोल्युटली नॉट, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, जाओ जाके यही वोट जो है फौजियों से ले लो जिनके तुम वोट चाटते रहे हो। ये क़यादत एक शानदार स्ट्रीट मूवमेंट तो कर लेगी, लेकिन आप लोगों को अडियाला लेकर नहीं आएगी, अलीमा आपा के साथ नहीं खड़ी होगी। अभी हाल ही में 7 अप्रैल को अलीमा आपा ने कॉल दी थी जिसमें क़यादत को कहा था कि हमारे साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट करें। चंद ही लोग आए और बाकी नहीं आए, जिनको हम अस्करी क़यादत कहते हैं। उस कॉल को फेल करने के लिए इसी क़यादत ने अपनी तरफ से 9 तारीख की एक और कॉल दे दी और उस कॉल को कैंसिल आउट कराने के लिए सलमान सफदर को अडियाला खान साहब से मिलने के लिए भेजा गया। सलमान सफदर साहब ने बाहर आके क्या बताया ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, लेकिन इस बात पे गौर करें कि खान साहब की बहनों की मुलाकातें इस वजह से बंद की हुई हैं कि वो बाहर आएंगी और कोई सियासी पैगाम आके अवाम तक पहुंचा देंगी। लेकिन यही वो रिजीम है और यही वो क़यादत है जिसने सलमान सफदर को एक सियासी पैगाम लेके अंदर भेजा और वो एक सियासी पैगाम लेके मुबैना तौर पे बाहर आए और बाहर आके कहा कि खान साहब ने कहा है जलसा कैंसिल कर दो। अरे भाई, जो जलसा खान साहब की नॉलेज में है ही नहीं वो खान साहब कैंसिल कैसे कर सकते हैं? खैर, सलमान सफदर ने बाहर आके कुछ ऐसी बातें कही जो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। उन्होंने ये बताया कि खान साहब की एक आंख तो जाया हो चुकी है और दूसरी आंख पर असर हो रहा है। खान साहब को कंप्लीट कैदे तन्हाई में रखा जा रहा है 24-24 घंटे। खान साहब ने एक पैगाम दिया था सुहेल अफरीदी को कि अगर मुझे कैदे तन्हाई में रखते हैं या मेरी जेल को तब्दील करते हैं तो तुमने केपीके बंद करना है। आज तक सुहेल अफरीदी ने केपीके बंद नहीं किया। अब हम जब इनसे सवाल पूछते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, ये फिर इधर उधर की हाँकने लगते हैं। इनका अलिफ और ये आपस में मिलते नहीं है। फैसला अब आपने करना है। क्या आप एक ऐसे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं जहाँ पे इंसाफ के दरवाजे आप सब पे बंद हैं, या फिर ऐसे पाकिस्तान में जहाँ पे इंसाफ के दरवाजे खुले हुए हैं, जहाँ पे एक आजाद शहरी की तरह आप जाकर अपनी बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंसान समझा जाता है, जानवर नहीं समझा जाता? फैसला आपने करना है। विद दैट आई एम गोना गो नाउ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।